गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जैसा कि हम लोग देख रहे थे सोशियोलॉजी में सामाजिक अवधारणाएं, तो सामाजिक अवधारणाएं में फर्स्ट क्लास में हम समाज के बारे में पढ़े थे। कल समूह के बारे में पढ़े, सामाजिक समूह में प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अर्ध समूह, युगल समूह, ये सारा समूह के बारे कल हम देखे थे। लेकिन MIC ऑन नहीं होने की वजह से वॉइस रिकॉर्ड कल नहीं हो पाए थे, तो उसका 2-4 मिनट का हम बता देते हैं समझा करके। लिखा हुआ तो है, आप लोग वहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन वहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ हम सिर्फ समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या था, सामाजिक समूह। तो सामाजिक समूह में थिंकर्स का पहले हम परिभाषा बताए थे, जिसमें बटामोर का क्या है, 2 व्यक्तियों का योग है, जिसमें क्या क्या बताए थे, शामिल व्यक्ति के बीच निश्चित संबंध होता है। दूसरा क्या था, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं समूह एवं इसके प्रतीक से अवगत होता है। तो ये जो परिभाषा था ये बटामोर का परिभाषा था। उसके बाद मैकावर एवं पेज का परिभाषा देखे थे कि पारस्परिकता का भाव निहित होता है। फिर आगमन और निष्पाप का परिभाषा देखे थे, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जहाँ एकत्र होगा उसको हम समूह की संज्ञा देंगे। और स्वाभाविक है, हम लोग गांव में जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे 2-4-10 लोग मिल जाते हैं, वहाँ यदि एक साथ रह रहे हैं तो वो एक समूह का ही रूप होता है। उसी को थिंकर्स अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। उसके बाद फिर देखे थे समूह के प्रकार। तो समूह के प्रकार में सबसे पहले हम देखे थे प्राथमिक समूह। तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत हम ये देखे थे कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, फिर इसकी अवधारणा कौन दिया, कब दिया, किस बुक में दिया। तो चार्ल्स कूले के बारे में हम कल बताए थे कि चार्ल्स कूले 1909 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक में वो जो है सो प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप का जो है सो वो अवधारणा दिए थे, जिसमें से जो भी थिंकर्स हैं उनका भी परिभाषा इसमें देख लीजिए थे कल, अभी समझाना है। तो के डेविस के अनुसार क्या था, कीड़ा समूह, परिवार, आस पड़ोस, ये सब क्या था, के डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की अवधारणाएं हैं। फिर मैकावर एवं पेज का देखते हैं। मैकावर एवं पेज भी परिवार, कीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप मंडली, ये सारी चीजें जो थी ये मैकावर एवं पेज का था। इसके बाद प्राथमिक समूह हम किसे कहते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं को देखे थे। उसमें क्या क्या विशेषताएं हो सकती है वो हम कल बताए थे। तो उसमें क्या था, सदस्यों की संख्या कम होगी, मतलब जो भी प्राथमिक समूह होगा उसमें आमने सामने का संबंध होगा, बहुत कम संख्या उसमें होगा। जैसे मित्र मंडली है, कितना होगा मैक्सिमम, 2, 4, 5, 10 ये ना होगा। उसके बाद फिर अविशिष्ट उद्देश्य था। अविशिष्ट मतलब कि कोई भी उद्देश्य जो होगा, कोई उद्देश्य नहीं है, बस आराम से आपस में बातचीत कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस यही सारा उद्देश्य उसका होता है। मतलब कोई भी मेन ऑब्जेक्टिव्स नहीं होता है। और अधिक आत्मीयता मतलब कि थोड़ा सा भरोसा वाला बात है, जो आत्मीयता की जो यहाँ चर्चा की गई है, यही एक चीज है। इसके बाद फिर हम देखे थे उप प्राथमिक में युगल समूह के बारे में देखे थे, युगल समूह में पति पत्नी के बारे में देखे थे। उसके बाद फिर हम आ गए थे द्वितीयक समूह पे, कि द्वितीयक समूह किसे कहते हैं, है ना। तो द्वितीयक समूह में हम लोग क्या बताए थे, इसकी संख्या अधिक होती है, लंबे समय तक ये रहता है। जैसे विश्वविद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी बताया दिया, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन जो होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, है ना। उसके बाद रॉबर्ट बी स्टडीज का एक इसमें एग्जाम परिभाषा है, वो क्या कहते थे कि जो प्राथमिक समूह है वो द्वितीयक नहीं है। मतलब जो प्राथमिक नहीं है, स्वाभाविक है, जो प्राथमिक नहीं होगा तो द्वितीयक होगा, ठीक है। ये कहते हैं रॉबर्ट बिट। आगमन और निम्पाफ इसमें क्या कहे थे, इसमें घनिष्ठता का कमी होता है, घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है, क्योंकि जहां हम लोग मित्र मंडली में वहां हम लोग घनिष्ठ होते हैं। लेकिन जब हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं तो यहाँ क्या घनिष्ठता हम लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं। आज हैं कल कहाँ रहेंगे पता नहीं। तो ये हमारा द्वितीयक समूह था। उसके बाद इसका विशेषता देखे थे, अपेक्षाकृत बड़ा होता है, सदस्यों की संख्या अधिक होती है, और एग्जाम्पल बताए थे स्कूल, संगठन, ये सारी चीजें। फिर संदर्भ समूह के बारे में बताए थे, संदर्भ समूह का कौन यूज किए थे, सबसे पहले हाइमन थे वो बताए थे। अंतर समूह और बाह्य समूह के बारे में बताए थे।
अंतः समूह और बाह्य समूह का बारे में कौन एग्जाम्पल दिए थे, ये बताए थे कि अंतः समूह और बाह्य समूह जो है ये समरण के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो अंतः समूह बाह्य समूह तक हम लोग कल देख चुके थे। अब आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा जो सामाजिक अवधारणा है, कल ही बताए थे समाज के जो अवधारणा है इसमें समिति का देखेंगे, समुदाय का देखेंगे और संगठन का देखेंगे। तो आज हम सिर्फ देख रहे हैं समुदाय और संगठन का। तो सबसे पहले हम आते हैं समुदाय की ओर कि समुदाय क्या होता है। समुदाय को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब कि कॉम और यूनिटी। यूनिटी मतलब एकत्र होना, कॉम का मतलब होता है साथ मिलकर, और ये जो बना है कम्युनिटी शब्द एक कॉम और एक मुनिस शब्द से बना है, और दोनों का दोनों शब्द क्या है, लैटिन शब्द है। ये क्वेश्चन आता है, स्टेट में भी ये क्वेश्चन आया था, और यहाँ से एक सवाल आपका फिक्स है, 1 से 2 सवाल आपका बनना तय है। ये बात याद रखिएगा। ये जो टॉपिक है आपका आज, समुदाय और संगठन और समिति, ये 3 क्वेश्चन से सवाल 100% बनता है। स्टेट में भी बनेगा, बीपीएससी में भी बनेगा। यदि कोई बीपीएससी मेंस दे रहे हैं तो मेंस भी बीपीएससी में ऑब्जेक्टिव आता है, उस मेंस में भी यहाँ से सवाल बनना फिक्स है। साथ में यदि आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में यदि सोशियोलॉजी से ऑप्शनल लेके गए हैं तो वहां से आपको सवाल बनना तय है। यहाँ से सवाल आपको पूछा ही जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये हो जाता है, इसीलिए इसको बढ़िया से समझना है और याद कर लेना है इसको। ठीक है, तो ये हो गया समुदाय, कम्युनिटी, सब इंग्लिश हो गया। कॉम और मुनिस शब्द से बना है। तो कॉम का मतलब होता है साथ मिलकर, और मुनिस का मतलब होता है सेवा करना, मतलब कि साथ मिलकर सेवा करने को ही हम लोग समुदाय कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या हो गया, सेवा करना। अब इसका परिभाषा देखते हैं। पहले अपने अनुकूल जो परिभाषा है वो देख लें कि हम लोग कैसे समुदाय को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, विशेष इलाके से आवासीय संबंध रखने वाले लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? विशेष इलाका जो वहां पे हम लोग रहते हैं वो हमारे लिए विशेष होता है, उस इलाके से, विशेष इलाके से। ठीक, और वहां कोई उस तरह का कोई चीज है जो कि एकदम वहां पे मतलब उसको विशेषता, उसका कुछ डिफरेंट हो, उसके लिए हम कुछ करें, उसका सेवा भाव उसमें हमारा निहित हो, हमारे अंदर वो फीलिंग्स है कि इसको हमको सेवा करना चाहिए, इसे हमको देखना चाहिए। तो वो होता है विशेष इलाके से आवासीय संबंध, जहाँ रहते हैं हम लोग, आवासीय संबंध रखने के समूह को। तो समूह मतलब 2-4-10 लोग समूह के बारे में बताए थे, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अर्ध समूह बताए थे ना, तो वो समूह को ही समुदाय कहते हैं। ये हो गया हमारा अपना परिभाषा जो खुद का बनाया हुआ है। आगे देखते हैं अब थिंकर्स का क्या परिभाषा है। थिंकर्स इसको क्या कहते हैं? थिंकर्स का पहला है मैकावर का। मैकावर का कहना है सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। सिंपल सा परिभाषा है, सामान्य जीवन जो हम लोग का है उसका एक छोटा सा क्षेत्र है, ज्यादा इसमें ये नहीं है। फिर देखते हैं मैकावर एवं पेज क्या कहते हैं। मैकावर एवं पेज कहते हैं समुदाय में स्थानीय क्षेत्र, जो कि हम यहाँ पे बताए थे आवासीय संबंध रखने वाले, उसी को ये स्थानीय क्षेत्र के दे दिए, सामुदायिक भावना दिए, तो हम लोग ही लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं, और यहीं पे दे दिए सामुदायिक भावना। मतलब मिला जुला एक ही है, कहने का तात्पर्य सबका एक ही है, अलग कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज बदल दिया गया है। ठीक है, और इसमें एक और आता है बंदीगिरी को समुदाय माना है। बंदीगिरी मतलब जेल खाना, ठीक है, जेल में जो भी है, बंदीगिरी में जो भी रहते हैं उसको भी वो समुदाय माने हैं। ये क्वेश्चन आता है, कहीं कहीं ये क्वेश्चन दिखता है, बंदीगिरी को किस थिंकर्स ने समुदाय माना है, समुदाय की श्रेणी में रखा है? तो यहाँ पे आंसर आता है मैकावर एवं पेज। और मैकावर एवं पेज बीपीएससी के लिए बहुत ही फेवरेट थिंकर्स है। हर बार इससे 1 से 2 सवाल पूछ ही देता है। टीआरई 1 में भी पूछा, 2 में भी पूछा, 3 में भी पूछा, और आने वाले टीआरई 4 में भी पूछेगा ही पूछेगा, ये गारंटी है। ठीक है, फिर वोगाट्स क्या कहते हैं? हम की भावना, मैं और हम, है ना, तो वो हम आगे देखेंगे। मैं और हम का भी एक है सिगमंड फ्राइड का, वो भी हम देखेंगे। पहले हम जो है हम की भावना, बोगाट्स। तो बोगाट्स कहते हैं समुदाय जो होता है उसमें हम की भावना होती है। हम मतलब 2-4-10 लोग 20 लोग मिल करके किसी कार्य को संपूर्ण करना, उसका सेवा करना, ये होता है हम की भावना।
अब इसका विशेषता देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, शुरू से बता रहे हैं जहां हम लोग रहते हैं तो हमारे लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया, उसी सीमा के अंदर हम लोग जो है सो उसका सेवा कर सकते हैं। फिर हम की भावना भूगर्ष का आ गया। साझी संस्कृति, हम लोग जहाँ रहेंगे स्वाभाविक है संस्कृति हम लोग का साझा होगा, तो उसमें कोई कानूनी निकाय नहीं है, मतलब इसमें कानून का कोई ये नहीं होगा कि भाई कानून ऐसा है तो इसके अनुकूल ही हमको चलना है, कानून का इसमें कोई रोल नहीं होगा। हमको यदि सेवा करना है तो हम इसमें कानून देखेंगे या हम अपना सेवा ये संविधान का देखेंगे। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य भी तो है हमारे पास, उसको देखते हुए हम सेवा का भाव रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसमें कानून का निकाय की आवश्यकता नहीं है। अस्थायी प्रकृति, स्वाभाविक है जहां हम रहेंगे उसको हम अस्थायी प्रकृति के रूप में ही देखेंगे। अस्थायी प्रकृति, सामान्य हित भी हम लोग का एक जैसा होगा, सामान्य होगा। फिर आगे क्या, जन्म से ही व्यक्ति समुदाय के सदस्य होते हैं, जन्म से ही, इसमें सदस्यता अनिवार्य नहीं होता है। सपोज कीजिए कोई बच्चा जन्म लिया किसी वही भौगोलिक क्षेत्र में विशेष समुदाय, तो अब हम उस समुदाय को जा रहे हैं किसी विशेष जो है उसका हम सेवा करने जा रहे हैं। तो अब ये बताइए, तो उस बच्चे का जो जन्म हुआ है क्या उसके लिए हम स्पेशल सेवा करने जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उस समुदाय का ऑटोमेटिक सदस्य बन चुका है। अब हम सेवा करेंगे तो उसका सेवा भी ऑटोमेटिक हम कर देंगे। तो इसमें क्या हो गया, जन्म से ही व्यक्ति समुदाय के सदस्य होते हैं, इसके लिए सदस्यता अनिवार्य नहीं है। ये हो गया आपका समुदाय। समुदाय के बाद अब हम देखते हैं संगठन या संस्था, एसोसिएशन। इसके बारे में मैकावर क्या कहते हैं, जानबूझकर क्या बोले, यहाँ विशेष उद्देश्य रखते हैं, ठीक है, बस कोई विशेष उद्देश्य यहाँ पे हम लोग का ये सामान्य हित होता है और कानूनी निकाय इसमें नहीं होता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ आते हैं जानबूझकर कुछ हितों के एक समूह की सामुदायिक खोज के लिए बनाया गया हो, मतलब जानबूझकर। वो तो देख लिए तो आपस में समुदाय का बात है, आसपास में रह रहे हैं तो उसको सेवा की भाव दे दिए, लेकिन संगठन जब बनेगा तो जानबूझकर इसको बनाया जाएगा, किसी विशेष हित को देख करके बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैकावर एवं पेज क्या क्या है देख लीजिए। समूह की क्रियाओं की विशेषता स्पष्ट करती है। समूह की क्रिया मतलब जो समूह है, समूह बता दिए, तो समूह का जो क्रिया है मतलब वो क्या काम कर रहा है उसकी विशेषता स्पष्ट करेगी। यह है मैकावर एवं पेज। और ये जो आपका सवाल है मैकावर एवं पेज का है, हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्था के। ये सवाल बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल है। ये टीआरई 1 में पूछा है और 2 में भी पूछा है। सेंस अलग था, टीआरई 1 में सेम टू सेम था, 2 में थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन 1 में आपका सेम टू सेम ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम समितियों के सदस्य होते हैं, क्या बताए वहाँ, समिति अभी नहीं बताया, समुदाय बताया, ठीक है, समिति इसके बाद देखते हैं। हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्था के, ठीक। आगे देखते हैं हैमिल्टन क्या कहता है, सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा। सामाजिक रीति रिवाज मतलब समाज में जो भी रीति रिवाज है जो चलता आ रहा है वही हुआ रीति रिवाज, उसका एक गुच्छा है, ये कहना है हैमिल्टन का। रॉस क्या कहते हैं, रॉस कहते हैं संगठित मानवीय संबंधों का एक समूह है। उसके बाद आगे देखते हैं इधर, गिलिन एवं गिलिन ने संस्था के 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये सवाल आता है, यदि 6 विशेषता है तो 6 विशेषता डायरेक्ट पूछ देगा कि संस्था के 6 विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है, गिलिन एवं गिलिन ने पहला, या गिलिन एवं गिलिन ने संस्था के कितने विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो 6 विशेषताओं का हो गया। फिर गोल्डनर ने 2 भागों में बांटा, क्या बांटा, पहला व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ठीक है, क्या बोले थे, संगठन विशेष उद्देश्य होना चाहिए, विशेष उद्देश्य से ये संगठन बनाया जाता है, तो इसमें क्या कहा गया है, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान होगा। दूसरा क्या है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। फिर लुनबर्ग ने भी 2 भागों में बांटा, प्रत्यक्ष और निहित। उसके बाद देखते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताएं में क्या क्या है, सबसे पहले संगठन एक मानव का समूह है, ठीक है, मानव का समूह है, कोई ये नहीं
विशिष्ट रुचियां, मतलब इसका विशिष्ट उद्देश्य हो, किसी का विशिष्ट उद्देश्य जब होगा तभी संगठन वो बनाएगा। जैसे हमको यदि कोई काम करना है, जैसे हम एजुकेशन में कोई बात सरकार से मनवानी है, क्या करेंगे हम? कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 10, 20, 50 लोग का एक समूह बनाएंगे, फिर धीरे 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 एक संगठन का नाम देंगे, और उसका उद्देश्य क्या होगा? हमारा कुछ अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होगा, हमारा शिक्षक समूह का जो ऑब्जेक्टिव्स होगा उसके लिए हम संगठन बना करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य हुआ किसमें? संगठन में। इसलिए कहा गया विशिष्ट रुचियां होनी चाहिए। एक संघ के रूप में संगठन, संगठन क्या होता है? एक संघ के रूप में होता है सहकारी भावना, सहकारी मतलब सभी लोगों के लिए भावना हो। स्वैच्छिक सदस्यता, सदस्यता इसमें स्वैच्छिक होगी, जिसका मन होगा आने का आएगा, जिसका मन नहीं होगा आने का नहीं आएगा। क्योंकि हम शिक्षक समूह में यदि बना लिए, अब 6 लाख शिक्षक पूरा बिहार में है, तो क्या 6 के 6 लाख को ये आ सकते हैं? किसी का मन होगा नहीं आने का, नहीं आएंगे, जबरदस्ती नहीं है। तो इसकी सदस्यता जो होता है स्वैच्छिक होती है। फिर आगे देखते हैं, यह एजेंसी के रूप में एक संघ के रूप में कार्य करती है। कानूनी निकाय, इसका एक कानून है, कानून के अनुकूल ही आपको चलना पड़ेगा। जब आप संगठन बना लेते हैं तो आपको कानून के दायरे में रहकर ही चलना पड़ेगा, कानून से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका विशेष उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य को मनवाने के लिए आप संगठन बनाए हैं, सरकार के विरोध में आप कुछ कार्य कर रहे हैं, सरकार से लड़ करके आपको अपना डिमांड पूरा करवाना है। इसीलिए आपको कानून के अंतर्गत रह करके ही संगठन का कार्य पूरा करना है। तो इसीलिए कानून निकाय इसमें जरूरी है। इसका एक नियम लिखित भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। ठीक है। फिर आंशिक रूप से समुदाय का हिस्सा, तो आंशिक रूप से समुदाय का ही तो हिस्सा है ना। यह है आपका समुदाय और संगठन। अब बचता है इसमें समिति, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना आप लोग समझ गए हो तो लिख लीजिए, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कीजिए, मैसेज डालिए, देखेंगे उसके अनुकूल फिर हम कुछ सुधार करेंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यदि लग रहा हो इस वीडियो में या समझने में, तो डायरेक्ट आप कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। आराम से वहाँ पे हम रीड करके उसको सुधार करेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास में किसी ने बोला MIC यूज कीजिए सर, वॉइस क्लियर नहीं है, MIC यूज किए, इसलिए 4-5 दिन बीच में नहीं बना। कल परसों छुट्टी रहेगा तो कल परसों उम्मीद है वीडियो नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। फिलहाल आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिए तब तक के लिए। हाँ, एक बात और, आज BPSC का पेपर है, ठीक है। आज BPSC का प्रीलिम्स है, आने देते हैं क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो होगा बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।